सारे बच्चे लिखो, एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग कौन सा चैप्टर का बेटा, मैट्रिक्स का। पहला सवाल, पहला सवाल ये दे रखा है, ट्राई करो। चलो देख लो बेटा क्या आंसर आ रहा। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा ए ए माइनस, सॉरी ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी बी। ए और ए क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और ये जो भी दे रखा है ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये मत ऑप्शन कर देना यहाँ पे, ये मत सोचना ए प्लस बी ए माइनस बी का ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मत लगाना, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स के केस में। ठीक है बेटा, तो इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ऐसे डायरेक्ट नहीं ना, सी। क्वेश्चन अच्छे से लिखो फिर समझो। इसमें क्या है ना, हर ऑप्शन पे हमें जाना पड़ेगा। ऑप्शन भी लिखो, ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं। चलो देखो बेटा क्या आंसर आ रहा सारे बच्चों का। पहले समझने की बात यह है, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर कितना है 2x3, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3x2। ये है ना। अगर तुम्हें मैं बोलूं क्या ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो ए बी डिफाइंड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इस पर टिक नहीं कर सकते, ये सही है। अब हम लोग बात करते हैं बी ए की। इसका ऑर्डर बन जाएगा 3x2 और उसका ऑर्डर है 2x3। बेटा बी ए भी डिफाइंड है, ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। समझ में आया, डिफाइंड का मतलब ये होता है दूसरे के पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो इक्वल हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे सुनो, तो ये दो ऑप्शन तो भैया बिल्कुल करेक्ट है। कहता है ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, बिल्कुल सही। तो उन दो ऑप्शन को हटा दो, फिर सी ऑप्शन पे आ गए हम लोग, सी बिल्कुल सही है। कहता है ए बी एंड बी ए नॉट डिफाइंड, नहीं, गलत बात। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इसमें हमें वो देखना था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर पा रहे कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो याद रखो, खूब चिल्ला चिल्ला के जब पढ़ाया था ना तो मैंने ये हाथ टेढ़ा कर लिया था। मैंने कहा ये डायगोनल देखते हैं, ये कभी नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, ये पढ़ बताया था ना। तब तुम्हें लग रहा है सर पागल हैं जो हाथ तोड़े ले रहे हैं। भैया ये डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल हम सिर्फ ये लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहली बात तो यही है, ये पहले तो यूनिट मैट्रिक्स तो है ही नहीं। यूनिट मैट्रिक्स तो तब होती है जब 1 1 आना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है बेटा, डायगोनल भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल ये वाला होता है। अब बात करते हैं स्केलर की। जब भैया इसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर ये वाले सारे सेम होते तो स्केलर होती, तो ये स्केलर भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है, 3 इसमें रो है 3 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के एक बेबी होता है, वहां से निकलता है स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हों, और जब डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। तो ये पहली बार, जब डायगोनल नहीं तो स्केलर की तो बात ही नहीं करो। आगे बढ़े, अच्छा सॉल्व करके देखा कि ऐसे ही हवा में, हवा में देख लिया। ये दे रखा है तुम्हें ए बी, मान लो सपोज ये पी मैट्रिक्स दे रखी ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसका कर दो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे बेटा, तो ट्रांसपोज करने का तरीका ये होता है, इस पूरे पे ट्रांसपोज होगा, और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रांसपोज है तो इसका अलग होगा इसका अलग होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूँ तो ये किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि उसके ऑर्डर इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका जो ट्रांसपोज होके आएगा वो आएगा बी इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसका करोगे तो, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वो तो ए आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज। बेटा इसकी शक्ल इससे मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, नहीं मिल रही। माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये चीज़ मैं आगे लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी ए डैश। ये इसकी शक्ल एग्जैक्ट पी से मिल रही है बेटा,
तो अगर P ट्रांसपोज तुम्हारा माइनस पी के इक्वल है तो ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर माइनस नहीं होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। ठीक है, जब एक का ट्रांसपोज करने से दूसरा ऐसे ही चेंज ना हो, एग्जैक्ट सेम आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नल मैट्रिक्स तो पता नहीं क्यों लिखती है, नल मैट्रिक्स कहाँ जीरो आ रहा है। आगे बढ़े, अब समझ में आ गया बेटा। तो इसका क्या आंसर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ना तो तुम यूनिट बोलोगे, ना डायगोनल बोलोगे, और कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। डायगोनल तब होता है जब इधर वाला डायगोनल कंसीडर किया जाता, ये वाला नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, इसका आंसर देखो, बड़ा आसान होता है, लॉजिक ये होता है। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है बेटा, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक एंट्री को तुम में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट भर सकते हो, 0 या 2। अगर मान लो इसको 0 से भर दिया या 2 से भर दिया, हर एंट्री के पास में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ वे हैं उसको फिल करने के, 2। और ये डिजिट रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कितनी एंट्री है टोटल, 9। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसको भरने की कितनी जगह, 2, इसको भरने की कितनी जगह, 2, इसको भरने की कितनी जगह, 2। ये सिलसिला कितने बार जा रहा है, 9 बार। तो 2 की पावर 9, डायरेक्ट आंसर करो 512। अच्छा सुनो बेटा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो एंट्री देगा 201, 201। ठीक है, तो तुम 3 की पावर करोगे, 3 की पावर करोगे, क्योंकि हर एंट्री पे फिल करने की 3 जगह हैं, तो 3 की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर हो। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं, इसमें सारे बच्चों ने कर लिया, किसी ने ना किया हो तो बता बेटा, सबका आंसर आ गया। इसमें तो कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट देखो, जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो बस कंपेयर कर दो, कंपेयर करने से आंसर आ जाएगा। कैसे, तुमने इक्वेशन बना के किया है क्या बेटा? अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया इस लड़ बच्ची ने, कि 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6 किया, x इधर लाए तो 3x इक्वल टू बेटा 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू अगर 2 आ गई, इसको ले जाके तुम कहीं भी पुट कर दो। हाँ, इसमें पुट कर दो बेटा, x की जगह 2, तो 2 2 जब 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू तुम्हारा 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, बी। अब सुनो बेटा, जिन बच्चों ने ऐसे ना करके किया हो, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, जिन्होंने वो बनाए हो लीनियर इक्वेशन, वो मत बनाया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो ऐसे क्वेश्चन में। वो तुम लीनियर बनाओगे तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, 2 3 लाइन लिखनी पड़ जाएंगी। ऐसे डायरेक्ट सोचा करो कि कोई सेम वेरिएबल है कि नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा इसका, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, देखो बेटा, बहुत आसान सवाल था। इसमें तुम्हें a माइनस बी पूछा है ना, तो लिखो a माइनस बी इक्वल टू, इसमें पाई/2 है और इसमें भी पाई/2 है, तो मैं पाई/2 बिल्कुल ही बाहर ले ले रहा हूं। ये मैंने बिल्कुल ही बाहर ले लिया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। इसमें से ये माइनस करेंगे बेटा, ये इससे कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। एक बात बता बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 होता है कि पाई/2 होता है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। 1 मत बोला करो, पाई/2 होता है। फिर से पाई/2 बेटा कॉमन ले लो, एक 1/पाई पहले से था, एक पाई/2 तुमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 0 0 1। बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या बचा 1/2। अंदर में जो मैट्रिक्स है वो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बेटा, तो 1/2 इंटू आई, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कर लो इसको। इसमें ये करना था
तुम्हें एक चीज पता है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस m, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस n। m इक्वल टू एन दे रखा है, m इक्वल टू एन दे रखा है। ऑर्डर तुम्हें इस चीज का पूछा है। अच्छा, इसका ऑर्डर पूछा तो तुम ऐसे लिखोगे 5 टाइम्स ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस m माइनस 2 टाइम्स बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस n। दो मैट्रिक्स ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय उनका ऑर्डर एग्जैक्ट सेम होता है, तभी हम लोग कर पाते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये चीज बेटा और ये चीज एग्जैक्ट आपस में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। ये चीज इक्वल होनी चाहिए तुम्हारे इसके, तो m इक्वल टू एन होना ही चाहिए, ये तो पक्का है। दूसरी बात, जो भी इसका आंसर आने वाला है इस चीज का, उसका ऑर्डर या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। समझ में आया? हालांकि ये बात एक ही है क्योंकि m और n की वैल्यू सेम है। तो अब ऑप्शन में ढूंढो, 3 क्रॉस m अगर मिल जाए तो वहां टिक कर दो, या फिर 3 क्रॉस n मिल जाए तो वहां टिक कर दो। तो मेरे को कौन सा मिला? डी पार्ट मिल गया, डी पार्ट सही आंसर है। समझ में आया इसका लॉजिक? करो, आगे बढ़े। इसका बी पार्ट इसलिए नहीं होना चाहिए बेटा क्योंकि सीन ऐसा है, मान ले बच्चा m की वैल्यू 2 है, m और n की वैल्यू भी 2 हो गई ना, तो क्या ये गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। m की वैल्यू 5 भी हो सकती है, दोनों में m और n 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है, हमें पता ही नहीं कि m और n है क्या, तो इसलिए जो आंसर छोड़ना है वो हमें इन टर्म्स ऑफ 3 इंटू m छोड़ना है या 3 इंटू n छोड़ना है। समझ में आया? इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब तुम बोलो बेटा। हाँ, ये पक्का है कि पहला वाला जो है नंबर ऑफ रो तो 3 होंगे ही होंगे, दूसरा वाले के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये पता है वो m n दोनों ही इक्वल हैं, तो या तो m होगा या n होगा, और m और n की वैल्यू नहीं पता, तो हमें ऐसे ही वेरिएबल में छोड़ना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया बेटा सबको? क्योंकि ये नहीं कह सकते उसे 3 क्रॉस 3 कर दें या 4 क्रॉस 4 कर ही नहीं सकते, मेरे को पता ही नहीं m और n है क्या। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जाम टाइम तो पक्का करो। सुनो बेटा, क्या दे रखा है? ए स्क्वायर पूछा है ना, जीरो वन वन जीरो, 0 1 1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा। इसका इसमें किया 0 आ गया, फिर इसका दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर इसका इसमें करेंगे, ये 0 आ गया, 0 आ गया। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, बेटा ये आ रहा है, तो ये तो आई है ना, तो ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से कर लो। पहले तो बेटा तुम्हें क्या करना है ना, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ऐसे होती है, A11, A12, A21 और A22। तो ये मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे एक हिंट दे रखी, जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो आंसर क्या लिखेंगे वहाँ पे? 1, और आई और जे जब इक्वल हो जाएंगे तो 0। आई और जे इक्वल तो बेटा एक इसमें हो रहा है, एक इसमें, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ दोनों जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि आई और जे डिफरेंट है। ये तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स आ चुकी है। पूछा है ए स्क्वायर बताओ, बड़ा आसान है ए स्क्वायर बताना। ए स्क्वायर निकालने का मतलब है ए इंटू ए कर देना। पहला ही वाला है कि थोड़ा बहुत चेंज है? अच्छा सेम है, तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। आंसर क्या आएगा इसका? 1001 आंसर हो गया, जिसको हम लोग आई मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कर लो अच्छे से, आगे बढ़े। ट्रांसपोज लेके देखो, पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है ना बेटा, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ए ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला जो रो है इसको कॉलम बना दो, सेकंड रो को कॉलम बना दो, थर्ड रो को कॉलम बना दो। मजेदार बात यह है कि इसका जो ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मैं पूछ कुछ रहा, बता कुछ रहे। डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
डायगोनल ऐसे होते हैं बेटा, हद करती, क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आगे बढ़ो। हाँ अब समझ में आया, ये करने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, डायरेक्ट कर सकते देख के, जैसे ही तुमने देखा इसको ही डायगोनल बोलते हैं, ये वाला डायगोनल होता है। और याद रख लो कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं से वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये अगर 5 है तो ये -5 है, ये 8 है, ये माइनस एक दूसरे के हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि अगर तुमने उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो -a के इक्वल आता है, और ना मन करे तो इसको करके देख लो बेटा। अगर तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आएगा 0 -5 8, 5 0 12, -8 और -12 0, ये आया। अब बेटा इस सब में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो 0 -5 8, 5 0 12 और -8 -12 और 0, ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे निकल के आ गया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, ये तो हो गया। नेक्स्ट सवाल करो, देख लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक बी मैट्रिक्स है, अच्छा जिसका ऑर्डर नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है ए बी डैश और बी डैश ए, ये दोनों के दोनों बेटा डिफाइंड है, ठीक है। दोनों के दोनों डिफाइंड है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे को नहीं पता, नहीं पता इसका मैं ऑर्डर थोड़ी देर के लिए बेटा p क्रॉस n, p क्रॉस q एज्यूम कर ले रहा हूं, कर लिया। एक बात बताओ, अगर a का ऑर्डर ये है तो a डैश का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m होगा। ऐसे ही बेटा b डैश का ऑर्डर क्या होगा, q क्रॉस p, मतलब जब भी हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की दुनिया में। ये कहता है कि ए बी डैश डिफाइंड है, ए बी डैश डिफाइंड का मतलब है अगर ए बी डैश डिफाइंड है, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है बेटा m क्रॉस n। बी डैश, बी डैश का ऑर्डर कितना है, q क्रॉस p। अगर ये डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रो। तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जो n होगा वो q के इक्वल होगा, एक कंक्लूजन ये निकाला। समझ में आया कि नहीं आया, आगे सुनो। आगे ये कहता है कि बी डैश ए भी डिफाइंड है, बी डैश ए डिफाइन है। अच्छा बी डैश, बी डैश का ऑर्डर क्या है, बी डैश का ऑर्डर है क्यू क्रॉस पी, तो मैंने यहाँ लिखा क्यू क्रॉस पी। और ए का ऑर्डर हम लोगों ने अज्यूम किया था, अज्यूम नहीं गिवन था एम क्रॉस एन। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, पी इक्वल टू तुम्हारा एम है, पी इक्वल टू एम है। पूछा है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा, तो बी तो हमने यही अज्यूम किया था ना, बी क्या अज्यूम किया था, पी क्रॉस क्यू। लेकिन पी क्यू तो अपनी मर्जी से अज्यूम किया, पी की वैल्यू निकल के कितनी आई, एम, और क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई, एन। तो बी का ऑर्डर क्या निकला, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट। किसका सही था बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आया। गलती कहाँ करी तुमने, ऐसे करके पूरा करो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, कैसे चेक करते हैं। जल्दी देखो, सुनो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखो, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे रहेगा बेटा, इस पे डैश कर दो, इस पे भी डैश कर दो, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश दे रखा है। ए और बी मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो बताओ ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ही तुम ऑप्शन देखो सबसे पहले इनका सिमेट्री चेक करना चालू कर दिया करो। तो पहले क्या करोगे, पी इक्वल टू एज्यूम कर लो बेटा, पी इक्वल टू एज्यूम करने के बाद में दोनों तरफ क्या ले लो बेटा, ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज लेके फिर वही माइनस माइनस इंटरचेंज करना, देखो क्या आ रहा है, करो। सेम क्वेश्चन था कि थोड़ा बहुत अलग था, हाँ कर लो बेटा, उसमें गिवन था शायद। देखो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बनेगा
ए बी डैश का ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है उल्टा हो जाता है, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा, किसी का दो बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो वैसा ही रहता है सेम। यहां से बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश बचेगा, यही बचेगा। ये किसके इक्वल आ गया? ये तो तुम्हारा पी के इक्वल आ गया ना बेटा, ये तो पी के इक्वल आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।